नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं बहुत दिनों से एक बात लगातार चर्चा करता आ रहा हूँ और वो चर्चा इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से अपनी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बिना ये परवाह करे कि भविष्य कैसा होगा और कौन क्या सोचता है उनके विषय में। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लगे हुए हैं, लेकिन टीम वर्क कैसे होता है ये भी देखना पड़ेगा। योगी जी ने एक्शन लिया तो केंद्र की सरकार ने उस आग में घी डाल दिया। अब घी डालकर जो नया फ्लेवर आया और जो नई स्पीड पकड़ी वो पूरे विश्व को हिलाने वाली थी। पूरे विश्व को समझ में आने वाला था कि आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या उनके ऑब्जर्वेशन सही हैं या गलत हैं। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी इस समय पूरे विश्व में अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में लीडर्स की कैटेगरी में वो टॉप में होंगे। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, जो विरोधी भी हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनना निश्चित है। बस इतनी सी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि सीटें अगर आप बदल देंगे, नए कैंडिडेट खड़े कर देंगे तो 100% आप जीतने वाले हैं, कोई हराने वाला नहीं है। अगर कोई हरा सकता है योगी आदित्यनाथ जी को तो फिर वो जो इस समय बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनकी निगेटिविटी समाज में है वो हरा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने भी उनको खुले मन से सपोर्ट किया और टीम वर्क दिखाया, जबकि आशंकाएं बहुत सारी लगाई जा रही थीं। पिछले मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन हो गए हैं जब से लगातार इस विषय की चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश का विभाजन कर रही है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में चाह नहीं रही है, केंद्र सरकार कोविड हैंडलिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में चिंतित है, केंद्र सरकार ने कोई मिस्टर शर्मा जी जो रिटायर्ड IPS कुछ करके गुजरात से थे उनको यहाँ भेज दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने उनको रिस्पांस नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं और हम तो सब जानते ही हैं कि सोशल मीडिया में हमारे यहाँ बुद्धिजीवी कम बुद्धि वाले भी मेरी तरह हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं जो मतलब के भी मतलब निकाल कर बेमतलब कर देते हैं बातों को। सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब गाज़ियाबाद की घटना हुई और गाज़ियाबाद में एक मुसलमान की एक वीडियो वायरल हुई और ये कहकर वायरल हुई, ख़ास तौर से ट्विटर पर वायरल हुई और ये कहकर वायरल हुई कि ये कहा जा रहा है कि वो जय श्री राम बोले, वंदे मातरम बोले। ये हिंदू आउटफिट का हमला था और हिंदुओं के हमले में एक मुस्लिम कोप का भाजन बन गया और वो योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर हो रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि ये पूरा प्रकरण जो चल रहा था ये योगी आदित्यनाथ जी को लाभ ही देने वाला था, उनको नुकसान देने वाला नहीं था। अगर योगी आदित्यनाथ जी को इस प्रकरण में लाभ होने वाला था तो भी फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्यों एक्टिव हुई? राहुल गांधी ने उस ट्वीट को आगे बढ़ाया, देश के जितने विरोधी नेता हो सकते थे उन्होंने आगे बढ़ाया, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि इंडिया जो है वो इनटॉलरेंट हो चुका है और योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ इंटरनेशनल सिनेरियो में इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए या उनकी निगेटिविटी बढ़ जाए, इसके लिए सारे काम किए गए। हालांकि करने वालों ने तो अपने हिसाब से किया ही था, लेकिन लाभ जिसको होना था उसको हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट का रीट्वीट किया था और रीट्वीट करते हुए कहा था कि राहुल गांधी जी तथ्यों को अपने हिसाब से मत देखिए, तथ्यों को तथ्य रहने दीजिए और क्या आपके पास एक एंगल देखने के अलावा कोई एंगल नहीं है? गाज़ियाबाद पुलिस से भी पूछ लेना चाहिए था, वहाँ लोगों के इंटरव्यू भी कर लेने चाहिए थे, लोगों से पता कर लेना चाहिए था। फिर जो उत्तर प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि ऐसा जब हुआ और ये ट्विटरबाजी चल गई, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ जी और देश के जो तमाम तरह के लाखों ट्विटरिस्ट ने ट्वीट करना शुरू किया उस वीडियो को और इधर से भी जवाबी जंग शुरू हो गई, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने यानी कि गाज़ियाबाद की पुलिस ने ट्विटर पर एक सार्वजनिक आह्वान किया और कहा कि इस ट्वीट को डाउन किया जाए। अब ट्विटर को ट्विटर की ही भाषा में, क्योंकि ट्विटर ने IT रूल्स 2021 का कंप्लायंस तो किया नहीं, कोई ग्रीवेंस अथॉरिटी नहीं बिठाई, कोई ऐसा कमीशन नहीं बिठाया जिसके पास जाकर शिकायत की जा सकती थी और सरकार को एक्सेस भी नहीं दिया अपने सर्वर्स का
जिससे कि उन ट्वीट्स का यहाँ से आदेश पास होता, यहाँ से कहा जाता, उन ट्वीट्स को होल्ड पर रखा जाता, कोई कमीशन बैठता जो देखता कि ये ट्वीट्स चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, जबकि ट्विटर ने तो उल्टा कह दिया था। मैंने आपको पूरा प्रकरण बताया था कि जिस समय भारत में नरेंद्र मोदी जी के लिए रिज़ाइन मोदी का कैंपेन चला, उस समय भारत सरकार ने ट्विटर से कहा कि भाई ये क्या चला रहे हो, कोविड के विषय में चला, बंगाल के मामले में बहुत कुछ अफवाहें फैलाएगी, इतनी हत्याएं उतनी हत्याएं, ये मर गया वो मर गया, समस्या है, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया और मोदी जी की इमेज ख़राब की जाए, ये खूब कोशिश की गई। इसलिए केंद्र सरकार ने उनसे कहा कि भैया इसको डाउन करो, लेकिन वो डाउन करने के बजाय पहले तो उन्होंने डाउन किया, लेकिन जब व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आ गया तो व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट आते ही ट्विटर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई भी मामला ऐसा आता है जो ट्विटर रूल्स के खिलाफ नहीं है तो हम ट्वीट डाउन नहीं करते। अब आप सोच सकते हैं, ट्विटर रूल्स मैंने उस समय भी कहा था, उस दिन भी कहा था, जब तक कोई कहीं तक की कोई कार्रवाई नहीं थी, यूएस में स्टेटमेंट आया और 1 घंटे बाद मैंने उस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और कहा था कि अब ट्विटर अपने आप को भारत के संविधान, भारत के कानून के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर समझने लगा है और वो अपना बाप सिर्फ यूएस को मानता है। भारत में उसको व्यापार करना है, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए उसको जो कंप्लाइंसेस करनी है वो कंप्लाइंस नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जिम्मेवार के राइट उसके हैं, इसलिए उसने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन होता है अगर मैं किसी की बात ना मान सरकार के कहने पर ये करूँगा वो करूँगा, और ऐसे बयानबाजी दे दी। आईटी रूल्स को लेकर केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए थे फरवरी में, उन नियमों के तहत नोटिस भी जारी हो गया। 26 मई के बाद ट्विटर ने फिर से उस पर जवाब दिए। व्हाट्सएप तो कोर्ट पहुंच गया, ट्विटर भी कोर्ट पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने भी ट्विटर को कहा कि अगर यहाँ अपनी दुकान खोल कर रखनी है तो भारत के कानूनों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो जाइए। अब कैसे पालन किया जाए? ट्विटर को एकदम बंद किया जाता तो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बनेगी नाइजीरिया की तरह। और अभी G7 की समिट में जब स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में माननीय मोदी जी प्रेजेंट हुए तो उन्होंने वहाँ पर यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहुत ख्याल रखते हैं। अपनी तरफ से कहा, किसी ने उनसे प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन अपनी तरफ से कहा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न उठें क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत में पर्टिकुलर कंसर्न है, इसलिए उन्होंने उसको एक अलग कैटेगरी में यूएस व्हाइट हाउस ने रखा था। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने उस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया कि आप मत बोलिए, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं। अब जैसे ही मोदी जी ने ऐसा बयान दिया, उसी दिन ट्विटर के खिलाफ मुकदमा फाइल हो गया। ट्विटर को पहले गाजियाबाद पुलिस ने एक नोटिस ट्विटर पर जारी किया कि भैया अपने प्लेटफॉर्म पर तो पढ़ लो हम क्या कर रहे हैं, और ये कहा गया कि इन ट्वीट्स को डाउन कर लीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। ट्विटर ने वो किया नहीं, 24 घंटे हो गए, फिर गाजियाबाद पुलिस ने एक मुकदमा फाइल किया। अब मुकदमे को आप सुनेंगे तो उसका जो बेसिक जिस्ट है वो क्या है। ट्विटर के नाम से 2 ट्विटर की कंपनियों स्पेशली उसमें एफआईआर में मेंशन की गई हैं। एक है ट्विटर इनकॉर्पोरेशन और दूसरा है ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ट्विटर इनकॉर्पोरेशन मतलब यूएस की कंपनी और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि भारत की जो उसकी आउटफिट है वो 2 कंपनियां, यानी कि एक देसी कंपनी और एक उसकी पेरेंटल कंपनी। इन दोनों कंपनियों के खिलाफ बाकायदा नाम दर्ज एफआईआर हुई सेक्शन 153 आईपीसी की, जिसमें प्रोवोकेशन फॉर राइट्स यानी कि दंगा बलवा करने के लिए प्रोवोक करना, 153 कैपिटल ए, लोगों के भी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में दुर्भावना पैदा करना, 295 कैपिटल ए, रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच इंटेंशनली उसको भड़काना, 505 मिसचीफ जिसकी वजह से लोग दंगा कर सकते हैं, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 34 यानी कि ये कॉमन इंटेंशन के साथ जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये कॉमन इंटेंशन के साथ। कॉमन इंटेंशन जब लगाया जाता है तो आप आईपीसी का ये मानिए कि जिसने ये ट्वीट शेयर किया, जिसने ये ट्वीट बनाया और कंपनी, ये सब एक ही फ्रेमवर्क में आते हैं, सबके ऊपर सेम मुकदमा फाइल होगा। यानी कि ट्विटर इनकॉर्पोरेशन और ट्विटर कम्युनिकेशन ये दोनों ही बराबर के भागीदारी हैं। कॉमन इंटेंशन है, यानी कि सबका मिला हुआ कॉमन इंटेंशन के जो इंग्रेडिएंट है उसमें ये कहते हैं कि मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, पहले से एक प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग के बाद उस पर एक्ट होना चाहिए। तो जो भी अपराध किया गया है उनमें सब उतने ही दोषी होंगे जितना करने वाला स्वयं
दोषी है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माना जाता है उसको। यानी कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर ये चलाया गया तो ये कहा गया इस एफआईआर में कि ट्विटर उतना ही दोषी है और ट्विटर की भागीदारी है कि भारत में वो वायलेंस करना चाहता है, भारत में वो राइट्स फैलाना चाहता है, भारत में डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में वैमनस्यता करना चाहता है, भारत में रिलीजियस कम्युनिटी की लड़ाई करना चाहता है, भारत में दंगे करवाना चाहता है और भारत में वो कॉन्स्पिरेसियां कर रहा है, यानी कि वो षड्यंत्र कर रहा है। यानी कि सब के सब इसमें उतने ही दोषी होंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या ट्विटर के खिलाफ ये किया जा सकता है और कैसे ट्विटर इसमें फंसेगा। देखिए, एक बात तो ये है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, ये कॉर्पोरेट है यानी कि कंपनी है, कंपनी के खिलाफ मुकदमा हुआ तो कंपनी को कैसे जेल भेजेंगे, कंपनी को कैसे होगा। तो कंपनी लॉ में एक सिंपल सी डॉक्ट्रिन आती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, कॉर्पोरेट बिल हटाएंगे और इंटेंशनली जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अंदर कंपनी में, जिनको ये करना था, उन सभी को इसमें दोषी माना जाएगा। यानी कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा और ट्विटर के एक एक अधिकारी से पूछताछ की जाएगी, ट्विटर के सर्वर्स भारत में चेक किए जाएंगे, ट्विटर कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम भारत में चेक किया जाएगा, ट्विटर की टेक्नोलॉजी भारत में चेक की जाएगी, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। इसलिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, कंपनी का नाम हटा देंगे और अंदर जो अधिकारी इसके लिए बैठे हुए हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। वो भारत में जो भी उनका अपॉइंटी है, चाहे वो ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का हो या फिर ट्विटर इनकॉर्पोरेशन के जो लोग भारत में हैं, उन सब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा, उन सबको बुलाया जाएगा, उन सब के खिलाफ से पूछताछ होगी। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि आखिर ट्विटर इनकॉर्पोरेशन को फंसाया क्यों गया। वो तो इंटरमीडियरी है, उसका तो दोष नहीं है। तो आईटी रूल्स 2021 में केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को रूल्स बनाए थे और ये कहा था कि इन उसके आईटी एक्ट के सेक्शन 79 का एग्जम्पशन दिया था और कहा था अगर इन रूल्स का पालन कर लेता है कोई कंपनी तो वो सेक्शन 79 के तहत दोषी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको केवल इंटरमीडियरी माना जाएगा। इंटरमीडियरी मतलब वो बीच का काम करने वाली है, वो असली व्यक्ति नहीं है, वो केवल एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म दोषी नहीं माना जाएगा सेक्शन 79 में। और ये प्रोटेक्शन सेक्शन 79 का आईटी रूल्स 2021 से टूट रहा है, क्योंकि आईटी रूल 2021 में उसने कहा कि अगर इसका अनुपालन नहीं किया जाएगा तो फिर ये जो प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। यानी कि 25 मई को ये प्रोटेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि 25 मई को एक्ट इंप्लीमेंटेशन में आ गया, रूल्स इंप्लीमेंटेशन में आ गए। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने ट्विटर को आह्वान किया, ट्विटर से कहा कि भाई जल्दी से कंप्लायंसेस उसकी पूरी करें। ट्विटर को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई कि उसको पूरी करें। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी भी लागू है, लेकिन लास्ट अपॉर्चुनिटी इस बात की है कि ट्विटर भारत में बंद कर देंगे अगर आप इसको कंप्लायंस नहीं करेंगे तो। अब वो लास्ट अपॉर्चुनिटी चल रही है, लेकिन ट्विटर बंद करने की लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ना कि ट्विटर के खिलाफ ट्विटर की जो लीगल सैंक्टिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी कि ट्विटर का जो लीगल प्रोटेक्शन है, प्लेटफॉर्म्स को जो प्रोटेक्ट करके रखा था उस कानून में, कहा था कि प्लेटफॉर्म का कोई दोष नहीं होगा, सीधे उस व्यक्ति का दोष होगा जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, जो इस तरह का बातें फैला रहा है, जो समाज को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति रोड पर जाकर भाषण देता है, कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में भाषण देता है, कोई व्यक्ति कोई सभा करके भाषण देता है, तो आप ट्विटर के माध्यम से वो भाषण दे रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से या मैं यूट्यूब पर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये सब कुछ सीधा मैं वर्सेस सरकार, बीच का जो प्लेटफॉर्म है उसका सिर्फ रोल इतना है कि वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक रोड है। रोड के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, रोड पर जो लोग चल रहे हैं, जो लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन अगर रोड ये कह देगी कि हम आपको एक्सेस नहीं देंगे, हम ये नहीं बताएंगे ये कौन लोग थे और हम इनको अपनी रोड पर चलने देंगे, तो फिर हमने कहा कि इसका मतलब ये हो गया कि रोड भी उतनी ही दोषी है जितना ये करने वाले लोग हैं, वो गेस्ट हाउस भी उतना ही दोषी है जितना कि उस गेस्ट हाउस में कार्यक्रम करने वाले दोषी हैं। क्योंकि गेस्ट हाउस कह रहा है कि हम आपको सूचना नहीं देंगे कि आखिर ये क्या हो रहा था, और हमारे यहाँ जो अफीम बेचने का काम चल रहा है या हमारे यहाँ जो देश के विरुद्ध भड़काने का काम चल रहा है, उस काम में हम आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे, उसको यहाँ रोकेंगे भी नहीं। भाई मेरा काम है ये कि हम यहाँ अपना हॉल देते हैं। सरकार ने कहा कि ये हॉल इस काम के लिए नहीं दिया जा सकता, इलीगल वर्क के लिए नहीं किया जा सकता। फिर भी वो कह रहा अरे भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या मैं कानून नहीं जानता? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, तो मेरे हॉल में जो बोलेगा उसको बोलने का अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, हम पुलिस के कहने पर उसको नहीं रोक सकते।
अब सवाल ये आता है कि अगर आप पुलिस के कहने पर रोक नहीं सकते, यानी कि वो गेस्ट हाउस वाला कह रहा है या वो हॉल वाला कह रहा है कि हम रोक नहीं सकते और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये हो गया कि वो गेस्ट हाउस का जो ओनर है या वो जो अथॉरिटी है वो भी उतनी ही दोषी है, वो इन्वॉल्व है, वो कॉन्स्पिरेसी कर रही है। उसने अपना हॉल इस्तेमाल करने के लिए केवल नहीं दिया, वो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, वो कॉमन इंटेंशन के साथ ऐसा करे, भले ही वो कतई शब्द ना बोले। बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर कर लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, वो एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस या प्लेटफॉर्म पर जो भी बोला जाएगा तो प्लेटफॉर्म ये कह रहा है, ट्विटर ये कह रहा है कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम आपको डिटेल नहीं देंगे, हम इसको रोकेंगे भी नहीं। भारत सरकार ने कहा कि अगर आपने कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं बिठाई उस गेस्ट हाउस के बाहर कि पुलिस जाए और उससे पूरी डिटेल ले ले और ये बताए, पुलिस उसको ऑर्डर दे सके, तो फिर आपका ये जो गेस्ट हाउस का स्टेटस है ये हम खत्म कर देंगे, आपको बंद करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने भी ऐसे ही कहा कि ट्विटर फिर आपको बंद करना पड़ेगा अगर आप इसमें कोई अथॉरिटी नहीं बैठाएंगे, ऐसे ही एवं चलता रहेगा। और नहीं तो भारत सरकार को या भारत की पुलिस को, केवल भारतीय पुलिस का मतलब है हर स्टेट की पुलिस, केवल सीबीआई नहीं, केवल एनआईए नहीं, हर पुलिस जहां कहीं भी मुकदमा फाइल होगा वो ट्विटर को संपर्क करे, ट्विटर से कहे कि इसकी डिटेल मुझे दीजिए, ट्विटर का वो अधिकारी उसकी डिटेल उसको दे दे, और जब डिटेल दे देगा तो भारत सरकार या जो पुलिस है, पुलिस जैसे एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा बनाती है वैसे उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा बनाएगी और ट्विटर को एग्जम्प्ट रखा जाएगा एज पर आईटी रूल्स। तो ट्विटर का एग्जम्पशन खत्म हो गया, लेकिन अभी ट्विटर बंद नहीं किया केंद्र सरकार ने। हम सब जानते हैं नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो होते हैं, ट्विटर बंद नहीं किया केंद्र सरकार ने। क्यों? क्योंकि मोदी जी को G7 में भी स्टेटमेंट देना था, मोदी जी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी देखनी है और मोदी जी को भारत के लिए समर्थन भी अर्जित करना है, मोदी जी को चाइना से लड़ना भी है, मोदी जी को पाकिस्तान को पैदल भी करना है, मोदी जी को बहुत और काम केंद्र सरकार को करने। इसलिए केंद्र सरकार ने केवल नोटिस देकर छोड़ा कि हम बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी ने यह नोटिस जारी किया ट्विटर पर, ट्विटर ने उस पर एक्शन नहीं लिया, ना ही ट्वीट डाउन किए और ना ही हमको सूचना दी, क्योंकि हम सूचना मांगे किससे? आपने कोई ग्रीवेंस अथॉरिटी जो केंद्र सरकार ने कहा है वो ग्रीवेंस अथॉरिटी तो कहीं बैठा ही नहीं है, तो पुलिस किससे कहे कि भाई ये डाउन करिए और किससे कहे कि इसकी मुझे डिटेल दीजिए कि किसने बनाया, सबसे पहले कहां से चला था? तो फिर जब कोई हमारे पास अथॉरिटी का एड्रेस नहीं है तो हमने ट्विटर पर ही लिख दिया कि भैया ये कर लीजिए, और ट्विटर पर लिख दिया तो ट्विटर को खुद पढ़ना चाहिए, ट्विटर ने उस पर एक्शन नहीं लिया तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी और ट्विटर को इन्वेस्टिगेशन के कटघरे में खींच लिए। ट्विटर के जो भी अधिकारी उत्तर प्रदेश में होंगे या देश भर में होंगे उनसे पूछताछ शुरू कर देंगे कि भैया बताओ तुम में से दोषी कौन और कौन कौन इसमें मिला हुआ है, ये ट्वीट फैलाने में, देश में एनिमिटी फैलाने में, देश में ये दंगे बलवा करवाने के लिए, ये देश में असंतोष फैलाने के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए, देश में अस्थिरता फैलाने के लिए, प्रोवोकेशन करने के लिए, ग्रुप्स में लड़ाई करवाने के लिए आप इसमें दोषी हैं। तो देखते हैं कौन कौन दोषी है, इन्वेस्टिगेशन करिए, उनको बंद करिए, फिर आप जमानत करवाइए, कोर्ट के सिस्टम में आइए। अब सवाल इसमें यह पैदा हुआ कि ट्विटर ने कहा कि भैया हमें तो आईटी रूल्स के अनुसार, आईटी एक्ट के अनुसार एग्जम्पशन है, इसलिए प्लेटफॉर्म का क्या रोल है? केंद्र सरकार ने बड़ा अच्छा सा ट्वीट करके जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद जी मोदी जी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं आईटी फील्ड का, उन्होंने बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा देखिए ट्विटर के पास जो सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन था वो प्रोटेक्शन वो 25 मई को ही खो चुका है, 26 मई से वो खो चुका है, 25 मई तक उसके पास वो प्रोटेक्शन था, 26 मई को उसके पास प्रोटेक्शन नहीं था क्योंकि रूल्स 25 फरवरी को बनाया गया था और ये कहा गया था कि 25 मतलब 3 महीने के अंदर आप इसके कंप्लाइंसेस पूरी कर लीजिए, 3 महीने में कंप्लाइंसेस पूरी नहीं होती तो ब्ला 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 ब्ला। तो हमने आपको बंद नहीं किया है, केंद्र का ऐसा मानना है कि हमने आपको बंद नहीं किया, वो नोटिस जो जारी किया है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, वो ट्विटर का खेल भारत में खत्म करने के लिए हुआ, लेकिन इतना आसान कोई प्लेटफॉर्म को सीधा बंद करना नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर या केंद्र सरकार की म्यूचुअल कंसेंट पर योगी आदित्यनाथ जी ने मुकदमा फाइल करवा दिया और मुकदमा फाइल करवाकर ट्विटर को सीधा खींच लिया और केंद्र का जो प्रोटेक्शन था केंद्र ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जो मुकदमा किया गया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं और आपके पास प्रोटेक्शन भी नहीं एज पर लॉ। अगर कोर्ट में जाएगा ट्विटर, क्योंकि ये मुकदमा फाइल हुआ है, इसके खिलाफ कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, या इस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उसके खिलाफ जाएगा, तो सबसे पहली बात आती है
कि ट्विटर के खिलाफ मुकदमा हो सकता है कि नहीं हो सकता। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि देखिए आप अपनी लीगल सैंक्टिटी खो चुके हैं, अगर आपको अब यहाँ दुकान चलानी है तो फिर आपको भारत के कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा, अगर आप भारत के कानूनों का पालन नहीं करते तो आपका कुछ नहीं हो सकता, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये ट्विटर के लिए पहले ही कह चुके हैं। व्हाट्सएप का जो केस फाइल किया था वो, उसमें भी साफ हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया कि नहीं भैया ये तो सब आपको करना ही पड़ेगा। अब जब ये मुकदमा फाइल हो गया तो ट्विटर अगर किसी कोर्ट में भी जाएगा तो उसको साफ जवाब मिलने वाला है कि आपके लीगल इंटिटी, आप लीगल सैंक्शन खो चुके हैं, आप चलाइए प्लेटफॉर्म भारत में। लेकिन आपके सारे अधिकारी जब जेल में होंगे तो प्लेटफॉर्म चलाएगा कौन? और जो अंदर हो चुके होंगे, दूसरी घटना आएगी तो दूसरे फंसेंगे। और हर राज्य को ये अधिकार होगा कि वो अपने यहाँ मुकदमा फाइल करे और ट्विटर के जो अधिकारी हैं, ट्विटर के जो लोग हैं, जो भारत में लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले। केंद्र ट्विटर बंद कर सकता है, लेकिन राज्य के पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। लॉ एंड ऑर्डर में चूंकि आप सैंक्शन खो चुके हैं, इसलिए अब आप सीधे कल्प्रिट होते हैं और आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं ऐसा माना जाएगा और आपके खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ट्विटर रूल्स में जो केंद्र ने अभी किया, ट्विटर रूल्स में जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और केंद्र ने जो आग में घी डाला, या जो क्लैरिफिकेशन रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के माध्यम से ही दिया, वो काबिल तारीफ है, उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में केंद्र और राज्य दोनों मिले हुए हैं। केंद्र के करने के काम केंद्र कर रहा है और राज्य के करने के काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनके राज्य के खिलाफ कोई ट्वीट ऐसा हुआ है, उनको लगता है कि उनके राज्य की डिफेमेशन की जा रही है, उनको लगता है कि राज्य की बदनामी करने का प्रयास पूरा किया जा रहा है, राज्य के पीछे ट्विटर का हाथ हो सकता है, तो ये निश्चित है कि उस राज्य को अधिकार है कि वो अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर करे और उनकी गिरफ्तारी करे, उनकी गिरफ्तारी। और एक बात और है कि ये जो सारे ऑफेंस हैं ये नॉन कॉग्निजेबल हैं, वो सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि आपको बेल का अधिकार पुलिस से नहीं होगा, आप कोर्ट आपको बेल देते, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको बाहर से बेल लेने का अधिकार नहीं होगा, पुलिस से बेल लेने का अधिकार नहीं होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो सॉरी हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस को सीधा जब वही गिरफ्तार करेगी तो आपको बेल अधिकार है, बेल का मसलका भर दीजिए, चले जाएंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपकी सीधी गिरफ्तारी होगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस सीधी गिरफ्तारी नहीं कर सकती, पुलिस उस मामले को मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगी, मैजिस्ट्रेट उसमें आदेश करेगा और मैजिस्ट्रेट आदेश करने के बाद उसको ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि ये एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार उनका साथ दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और जो कार्य दोनों के करने के हैं वो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।